आपका रिप्लेसमेंट वारंटी कब तक है, ठीक है। क्योंकि एचपी में 14 डेज का वारंटी रहता है रिप्लेसमेंट, तो फ्लिपकार्ट पे 10 डेज का रहता है। तो इन केस अगर आप 10 डेज से एक्सीड भी हो जाते हो तो भी आप। तो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस गेम टीवी में। तो आप लोग बहुत लोग की क्वेरी आ रही थी कि लैपटॉप एक्सचेंज कैसे करें, कोई भी लैपटॉप को एक्सचेंज कैसे करें। तो उस चीज़ के लिए मैं सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कमेंट पे आंसर करते भी अच्छे से नहीं बनता और फिर दिक्कत हो जाती है, अगला समझ भी नहीं पाता है। तो मैं सोचा उसके लिए वीडियो बना ले, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। तो और फिर एक बात और मेरे से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल वीडियो देखते हो, सब कुछ करते हो, जो क्वेश्चन रहता है वो सब क्वेरी वगैरह पूछते हो, वो सब कुछ तो ठीक है, अच्छी बात है। बट यार चैनल पे वीडियो वगैरह देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा व्यूअरशिप जा रही है और जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन जा रहे हैं तो वो कुछ मेल जोल नहीं कर रहा है, रेशियो बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है, व्यू जा रहे हैं, बट थोड़ा सा अच्छा मतलब मोटिवेशन टाइप का नहीं होता, फिर थोड़ा सा समझ रहे हो, थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती है। तो वो चीज़ का एक रिक्वेस्ट थी कि अगर अच्छा लग रहा है आपको कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए मतलब झिझको मत, प्लीज़ कर दो। और आपको भाई हूँ यार, तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन देख लो यार, शेयर कर दो यार ठीक है। तो फिर उस चीज़ को साइड पर रखते हैं और बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि किसी भी लैपटॉप को आप ये लैपटॉप ऐसा जो ये वाला मेरा एक्सचेंज वाला था, ठीक है। तो किसी भी लैपटॉप को आप एक्सचेंज कैसे करोगे, कि अभी भी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्सचेंज कैसे करना है। तो इनकेस अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और उसके बाद फिर मेरे लैपटॉप्स पे इशू आने लग गए, तो आपका कुछ वो उस पर देखना रिप्लेसमेंट का डेट रहता है कि 10 डेज या 14 डेज, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स पे 10 डेज का रहता है और फिर बाकी सब चीज़ों पे 30 डेज तो ऐसे ज़्यादातर किसी पे नहीं रहता, मैक्सिमम, बट ऐसा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे 10 डेज मान लो, ठीक है। तो 10 डेज के अंदर आप लैपटॉप से कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। मतलब जैसा आपको पीस आया है, आपकी कंपनी से आपको प्रोवाइड करा गया है डब्बा के अंदर, जिस टाइप का था लैपटॉप की, इसमें इतने भी स्टोरेज की हार्ड डिस्क लगी हुई है या फिर जो भी लगा हुआ है कि इतना स्क्रीन है, इतना मतलब अगर आपके में SSD नहीं है तो फिर आपको SSD लगवाने की उस 10 डेज पे इतनी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लैपटॉप आपको जैसा आया है आप वैसा उसको एक बार यूज करके देखो कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है आपको, ठीक है। तो उसमें वो आप 10 डेज आपके चेकिंग के लिए होता है बेसिकली। मान लो कि अगर आपको कोई इशू आ रहे हैं तो आप उसको 10 डेज के अंदर रिप्लेसमेंट या रिप्लेस कुछ भी करवा सको, है ना, रिप्लेस सेम ही बात है। तो फिर बोल रहा हूँ कि आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। आपको जो आपको गेम्स डालने हैं, जितने भी हाई एंड सॉफ्टवेयर डालने हैं, गेमिंग डालने, AAA टाइटल्स कुछ भी खेलना है, सब कुछ खेल के देख लो। सब कुछ अगर अच्छे से चल रहा है तब तो अच्छी बात है। इन केस अगर कुछ भी चीज़ में आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर वो खरा नहीं उतर पा रहा है, लैपटॉप या फोन या कुछ भी चीज़, तो आप उसको रिप्लेसमेंट में डालोगे। अब रिप्लेसमेंट में कैसे डालोगे? तो रिप्लेसमेंट में डालने के लिए पहले आपको आपके जिस भी जगह से आपने परचेस किया है किसी भी सामान को, तो पहले आपको वहाँ पे कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ेगी। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो उनकी कस्टमर केयर में बात करनी पड़ेगी। और बाकी रिप्लेसमेंट और डायरेक्ट भी आ जाता है, वहाँ से आपको ऑप्शन आता है रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो बट अगर इन केस अगर आपको डला आ रहा है, फिर भी कुछ इश्यू आ रहा है, तो फिर आपको रिप्लेसमेंट के लिए डालना पड़ेगा उसमें और फिर उसके बाद कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कस्टमर केयर में बात करने के बाद आपको कोई भी कंपनी का हो, आपको एक DOA लेटर जो रहता है उसमें बेसिकली कुछ नहीं होता। लैपटॉप को आपकी कंपनी जो भी टेक्नीशियन रहते हैं या इंजीनियर बोल लो, टेक्नीशियन ही रहते हैं बेसिकली, तो उन लोग आके आपके लैपटॉप को चेक करते हैं। और चेक भी करना नेसेसरी है, क्योंकि मतलब कुछ लोग होते हैं असामाजिक तत्व टाइप के, जो लोग लैपटॉप खरीद लेते हैं। जैसे कि आप लोग न्यूज पढ़े होंगे कि एक बंदा 18 लाख का सामान एक्सचेंज करके मतलब रख लेता था सामान और डुप्लीकेट भेज देता था। तो वही चीज को बचाने के लिए कंपनी ने ये शुरू किया कि कोई भी कंपनी जो भी कंपनी प्रोडक्ट आ रहा है उससे एक टेक्नीशियन आएगा और लैपटॉप पे देखना, अंदर में आप मत देखना, मतलब जो भी एक्सचेंज करने वाला है। तो जब DO आपका टेक्नीशियन आएगा तब देखना कि लैपटॉप पे आपको जो भी सामान लगा रहता है सब पे एक QR कोड रहता है और कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। तो वो नंबर को वो बंदा नोट करके लेके जाता है और फिर जो आपकी कंपनी का जो आपका लैपटॉप दे रहा है, तो HP वाला अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी चीज नोट करके रखेगा नहीं, उसको सब पता है कि आपके लैपटॉप के अंदर कौन सा सामान लगा है, कितने दिन के लिए चलेगा और क्या सीन है उसका, ठीक है। तो वो सब कुछ नोट करके लेके जाता है और उसके बाद फिर वो टैली करते हैं लोग कि ये सामान यहाँ पे लग के हम लोग लैपटॉप में दिए हैं और ये सामान वहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो ये चेकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो लैपटॉप जब वो चेक कर लेता है
तो फिर आपको बॉक्स अपने साथ ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अपना बॉक्स को मत भूल जाना, बॉक्स चार्जर सब लेके जाना। अगर वो आपके घर आ रहा है तब तो और अच्छी बात है, बट अगर वो बुलाया है आप कहीं पे तो आपको सब कुछ को लेके जाना। तो फिर वो आपके लैपटॉप को चेक करेगा बंदा, उसके बाद जो भी आपका बैकअप होगा, इनकेस अगर आप डाल के रखो तो पहले ही कर लेना ये चीज बैकअप अपना। अगर आप नहीं किए होगे तो उनसे बोल देना कि मेरे को बैकअप करना है, मेरे को 5-10 मिनट का जितना टाइम दे दो, तो वो दे देंगे आपको। और फिर उसको लैपटॉप को वो लैपटॉप के बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे और आगे पीछे दोनों तरफ एक सील लगा देंगे, DOA करके लिखा रहता है उसमें, जैसे मेरे लैपटॉप पे लगी हुई थी आगे पीछे, ताकि वो आपको ब्रेक ना कर पाओ फिर सील को। क्योंकि कुछ लोग रहते हैं कि आप फिर वो लैपटॉप आप वो सब कुछ तो करके चले गए मान लो, और फिर लैपटॉप को दे दिए कि भैया इसके अंदर आप डब्बा में डाल देना, और फिर आप उसको दे देना रिप्लेस करने के लिए, और कोई सील नहीं लगाए हैं, है ना। तो फिर कुछ लोग रहते हैं कि उस टाइम पे तो फिर सब कुछ सही है, उसके बाद फिर रैम को निकाल के पायरेसी वाला रैम लगा दिए, चाइना वाला, या फिर ऐसा वैसा कर लेते हैं। तो रैम क्योंकि कॉस्टली रहती है सब चीज, तो फिर ये कर लेने के बाद मतलब वो बैग में पैक कर देंगे, फिर आपका वेट करने का बस टाइम रहेगा। क्योंकि अगर इनकेस आप फ्लिपकार्ट से बाय किए हो और अमेजोन से बाय किए हो तो आपका हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट होता है। हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि वो बंदा आपके घर में एक नया लैपटॉप लेके आएगा जो आप रिप्लेसमेंट के लिए डाले होंगे, और फिर आपका जो पुराना लैपटॉप है उसको लेके चले जाएगा, ठीक है। बस इतना ही उसका सीन है, तो कुछ ज्यादा हार्ड काम नहीं है। और आपको इसके साथ ही साथ एक बार वहां पे भी क्या बोलते हैं HP का कस्टमर केयर या एसस या क्या बोलते हैं ROG या कुछ भी हो गया एसर, तो सबके कस्टमर केयर पे एक बार आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग वहां से टेक्नीशियन को भेजेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर करने के बाद आपको फ्लिपकार्ट पे वो क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट आपका प्रोसीड हो जाएगा, और प्रोसीड होने के बाद आपको हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो एक तरह से आसान प्रोसीजर है, बट कुछ हिस्सों में मतलब दिक्कतें आ जाती है कि टेक्नीशियन आपके घर तक नहीं पहुंच पाया, या फिर आप टेक्नीशियन के पास तक नहीं पहुंच पाए। तो वैसे चीज जब होती है तो फिर थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। क्योंकि अब प्रोसेस स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बंदा आपके पास आया नहीं और आप गए नहीं। तो जब तक DOA आपका प्रोसीड नहीं होगा तब तक आपके लैपटॉप का रिप्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका लैपटॉप चेक ही नहीं होगा तो कंपनी अपने मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी टाइप का सीन तो करेगी नहीं कि मतलब आपका लैपटॉप भी एक्सचेंज कर ले और चेकिंग भी ना करे उसके पहले। फिर आप तो नहीं करोगे, या जो भी कोई भी नहीं करेगा, बट फिर भी अगर कुछ कर भी दिया कोई कि सामान निकाल के दूसरा सामान लगा के दे दिए हैं, क्योंकि लैपटॉप को खोलना कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम है नहीं, पीछे के 4 स्क्रू खोले और लगा दिए सामान, तो फिर वो चीज को बचाने के लिए ये सब काम होता है। तो जब भी आपको टेक्नीशियन बुलाए तो पहला बात कि आप टेक्नीशियन के पास चले जाओ। नहीं, पहला बात ये नहीं है, चलो पहला बात ये है कि पहले आप रिप्लेसमेंट पे डालो और फिर कस्टमर केयर पे बात करो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मेरा रिप्लेसमेंट आप प्रोसीड करो, ठीक है। फिर दूसरा बात आप HP कस्टमर केयर पे डालो और फिर उनसे पता करो कि मेरे लैपटॉप का रिप्लेसमेंट वारंटी कब तक है, ठीक है। क्योंकि HP में 14 डेज का वारंटी रहता है रिप्लेसमेंट, तो फ्लिपकार्ट पे 10 डेज का रहता है। तो इन केस अगर आप 10 डेज से एक्सीड भी हो जाते हो तो भी आप HP के थ्रू डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करवा सकते हो 14 डेज के अंदर, मतलब 10 + 4 तो 4 डेज के अंदर आपका रिप्लेसमेंट हो जाए। अगर मतलब आप DOA आपका प्रोसीड हो जाए तो आपका लैपटॉप रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर उसके बाद आपको DOA के टाइम पे कुछ भी चीज मतलब आपको ढिलाई नहीं बरतना है। मतलब जो बंदा जहाँ पे अगर इनकेस आपको बुला रहा है थोड़ा दूर भी, तो आप चले जाओ, ठीक है। और अगर आप वो आ रहे हैं तो उनको अपना लैपटॉप थमा दो और बोलो कि लो भैया खोल के जो देखना है देख लो, ठीक है। और DOA प्रोसीड होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ये मतलब आखिरी स्टेप ही है एक तरह से, कि उसके बाद फिर सिर्फ आपके पास वो लैपटॉप लेके आएंगे और आपका लैपटॉप लेकर चले जाएंगे। तो ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है इसमें कि 3 तूफान है करके कि बहुत ज्यादा मतलब आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आपको फिर बैठे रहना पड़ेगा खराब लैपटॉप लेके। लेकिन ये भी चीज है कि आपको उतने दिन के अंदर उस लैपटॉप के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और उतने दिन के अंदर आपको लैपटॉप को रिप्लेसमेंट अगर करना है तो आपको रिप्लेसमेंट प्रोसीड कर देना है। वरना अगर उस दिन मतलब 14 दिन या फिर 10 दिन फ्लिपकार्ट के थ्रू कर रहे हो तो, या फिर 7 दिन एसएस के थ्रू, और बाकी का तो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं बाकी का आपको कस्टमर केयर का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाके कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हो कंपनी के, तो मतलब डायरेक्टली थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो भी आपको एक्सचेंज करना है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा फास्ट प्रोसीजर नहीं है, थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा और थोड़ा आपको बातें भी करनी पड़ेगी कस्टमर केयर से। क्योंकि मैं खुद ही जब लैपटॉप एक्सचेंज कर रहा था तो 1-1 घंटे मैंने बात की है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने मतलब 2-3 बार कॉल्स पे यही चीज़ आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि आपको लैपटॉप के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब ये सब आपको बताना ही पड़ेगा।
तो फिर बस इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर बता देना, और बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स मैं डाल दूंगा और साइट के लिंक भी डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना जाके, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और फिर वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना, और कुछ भी अगर फिर से क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपके आंसर करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और घर पे रहो, सब कुछ सेफ रहो, और कोरोना चल रहा है, डेल्टा प्लस वर्जन आ रहा है, तो फिर अल्फा बीटा गामा तो फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और फिर घर पे रहो सब कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।